पहले आप अपने बारे में बता दीजिए ताकि जो लोग मेरा नाम किरण है, मैं एथोराइड गाइड हूँ महाराष्ट्र टूरिज्म से। मैं आपको यहाँ पे सेवा में आपका हाजिर हूँ। तो सर देखिए, सबसे फर्स्ट है ना, मैं आपको कुछ डाउट क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली सभी मन को लग रहा है हिंदुज़म सिमिलर है। अभी प्रेजेंट में हम हिंदुज़म कह सकते हैं, परंतु 13th सेंचुरी ईडी के पहले हिंदू रिलीजन नहीं था। वो था सनातन रिलीजन। और सनातन रिलीजन में दो कट्टरवादी पंथ हुआ करते थे, शव और वैष्णव। शव यानी कि शिव को बिलो करने वाले, वैष्णव यानी कि विष्णु को बिलो करने वाले। ये दोनों कट्टरवादी पंथ थे, एक दूसरे को कभी जमता नहीं था। जैसे अब हैदराबाद के नीचे आते हो, साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बिलो किया जाता है, साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा टेम्पल आपको ये विष्णु के देखने को मिलते हैं। और जैसे अब हैदराबाद के ऊपर में जाते हो, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा टेम्पल आपको ये शिव के देखने को मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा बिलो ये शिव को किया जाता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में श्रावण मास ये अमुष्य पूर्णिमा टू पूर्णिमा माना जाता है, परंतु साउथ इंडिया में श्रावण मास ये 15 डे के बाद अमुष्या टू अमुष्या मनाया जाता है। जैसे कि साउथ इंडियन 7 नंबर का ज्योतिर्लिंग परले वैजनाथ को मानते हैं, परंतु नॉर्थ इंडियन परले वैजनाथ को नहीं मानते, वो झारखंड के वैजनाथ को मानते हैं। ऐसा बहुत सारा कल्चर था कि वो ऑपोजिट था। अगर आपको परफेक्टली सनातन रिलीजन जानना है पूरे विश्व में, सबसे परफेक्टली आपको एलोरा में जानने को मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पे सनातन रिलीजन बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। और इंडिया में ना टोटली 1200 केवी, 1200 में से 900 केवी बुद्धिज्म का है, 200 केवी जैनिज्म का है और 100 केवी सनातन रिलीजन का है। पूरे इंडिया में 1200 है, परंतु केवल आपको महाराष्ट्र में 743 केव देखने को मिलता है। ये भी एक क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र यहाँ में कितना क्यों? है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में क्यों? एक्चुअली ऐसा हुआ था सर कि 1.5 करोड़ साल पहले गुजरात स्टेट में एक टाउन है सापुतारा। सापुतारा के सॉइल में से एक वोल्केनो निकला, वो फैलते फैलते कनेर तक पहुंच गया। वो कोल्ड होने के बाद वो माउंटेन में परिवर्तित होगा और इस माउंटेन को नाम दिया गया सह्याद्री माउंटेन। ये जो माउंटेन देख रहे हैं आप, ये सह्याद्री माउंटेन है। कौन सा ये? इसे वेस्टर्न घाट के नाम से भी जाना जाता है। और जो स्कल्पचर वाला ये है बेसॉल्ट। अच्छा। बेसॉल्ट रॉक इसे कहा जाता है, जहाँ पे सॉइल में से वोल्केनो निकलता है या फिर गैलेक्सी में से उनका पाथ होता है, वो कोड होने के बाद जो स्टोन में परिवर्तित होता है। सर प्लीज इधर चलना। अच्छा। जो स्टोन में परिवर्तित होता है वो उसे बेसॉल्ट रॉक कहते हैं। एक्चुअली बेसॉल्ट रॉक ऑपोजिट वर्क करता है सर। तो ये सब बेसाल्ट रॉक है? ये ऑपोजिट वर्क करता है। अगर आप ठंडी के मौसम में आते हो तो आपको अंदर में गर्म लगेगा। अच्छा। अभी आप गर्मी में आए हो तो आपको अंदर में ठंडा लगेगा। अच्छा। एक परफेक्टली टेम्परेचर इसमें बना रहता है, इसलिए आपको पूरे इंडिया में 1200 में से केवल महाराष्ट्र में 743 के देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट जो कि मेकिंग हुआ था वो बुद्धिज्म का मेकिंग हुआ था। एक्चुअली बुद्धिज्म का के एक मॉडल को रख के मेकिंग किया था। आपको नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी तो पता ही होगा। मैं वहीं से हूँ। अभी नालंदा भारत की सभ्यता है, परंतु तक्षशिला भी अब पाकिस्तान की संस्कृति हो चुकी है। तो ये वाकाटका, राष्ट्रकूटा, सातवाहना, यादव, चालुक्य, ये डायनेस्टी नालंदा यूनिवर्सिटी को करेंसी डोनेट करती थी। अच्छा। परंतु सर एवरी चाइल्ड वहाँ पे जाके टीचिंग तो नहीं ले सकते। जो चाइल्ड वहाँ पे जाके टीचिंग नहीं ले सकते, ऐसे चाइल्ड के लिए चालुक्य डायनेस्टी ने नए थॉट प्रदान किए। फिर चालुक्य डायनेस्टी 5 सेंचुरी ईडी में एलोरा में है। फिर एलोरा में उन्होंने साउथ से लेके तो नॉर्थ तक 12 केव का मेकिंग किया, जो कि बुद्धिज्म का है। अच्छा। और बुद्धिज्म का 12 केव मेकिंग करने के लिए 200 साल लगा है। पीरियड था 5 सेंचुरी ईडी से लेके तो 7 सेंचुरी ईडी तक चल रहने के लिए। और अच्छा। इस सामने जो देख रहे हैं 1 to 9 में मोनास्ट्री के लोग हैं जो कि रहते हैं उधर। और इस सामने जो देख रहे हैं आप, यह है चैत्य ग्रह। अच्छा। चैत्य ग्रह इसे कहा जाता है सर, जहाँ पे गौतम बुद्ध की पूजा संपन्न होती है, उसे चैत्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। और वो जो विंडो जो दिख रहे हैं सर, जो डिजाइंस, ये जो डिजाइन है ये पीपल की लिस्ट में है। कि गौतम बुद्ध को पीपल की ट्री के नीचे नॉलेज प्राप्त हुआ था, पर आर्टिस्ट पूरा ट्री तो नहीं ले सकता, ओनली पीपल का लिप्स का डिजाइन लेके छोड़ दिया है। साउथ में 3 एंजल्स से देखिए, नॉर्थ में 3 एंजल्स है, उनके हाथ में फ्लावर से वो आने वाले गेस्ट का वेलकम करते हुए दर्शा हुआ है। उनसे है ना गंधर्व के नाम से जाना जाता है। प्लीज सर बोलते था, साउथ इंडिया में जितने भी टेम्पल होते हैं उनके गोपुरम होता है। अच्छा। गोपुरम होता है, उसके ऊपर में कॉपर पिल्स के घड़े होते हैं। 5 प्रकार के अनाज रखने के बाद ही पूजा संपन्न होती है। वो द्रविड़ियन शैली का आर्किटेक्चर होता है, ये साउथ साइड में भी पाया जाता है। और में देखिए बॉक्स में हॉरिजॉन्टल में कुछ ह्यूमन दर्शाए हेल्दी होते हैं, वो है द्रविड़ियन ह्यूमन, नोटेड द्रविड़ियन ह्यूमन। और नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ इंडिया में जितने भी टेम्पल होते हैं उन पे ए शेप होता है, कलश, वो नागर शैली का आर्किटेक्चर होता है। और उनमें देखिए बॉक्स में हॉरिजॉन्टल कुछ ह्यूमन दर्शाए
कैसे होते हैं, स्लिम होते हैं, Slim हाइटेड होते हैं, और हाँ। गोरे होते हैं, वो है आर्यन ह्यूमन। Okay. इंडिया में 2 वैरायटी के ह्यूमन होते हैं, द्रविडियन एंड आर्यन। Aryans. वैसे देने का उद्देश्य ये था कि साउथ से लेके तो नॉर्थ तक सभी ह्यूमन ने इसको मेकिंग करने में योगदान दिया वाह। है। सेंचुरी में मैसेज दिया था कि ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे रखा जाए, ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे रखा जाए। सबसे टॉप वाली फिल्म पे देखिए सर, हॉरिजॉन्टल में हस्बैंड वाइफ डॉटर एंड सन, हस्बैंड वाइफ डॉटर एंड सन दर्शाया है। हस्बैंड वाइफ डॉटर एंड सन, हम दो हमार दो, स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली, उससे मिथुनी कपल के नाम से जाना जाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. गेट यहाँ विहारा, ये कितने बजे तक ओपन रहता है? ये 6 AM to 6 PM तक है ना ओपन रहता है सर। तो एवरी क्लास में सर आपको 7 फीट की स्टैचू देखने को मिलेगी टीचिंग मुद्रा में। Seven- में आपको 18 फीट की देखने को मिलेगी, अच्छा। एवरी क्लास में आप 7 फीट की देखने को मिलेगी। और इनके दो बोधिसत्व, ये है पद्म पानी, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या है, में लोटस का फ्लावर होता है। अच्छा। इन्होंने गौतम बुद्ध के साथ रह के धर्म का प्रसार किया था। ये है वज्र पानी, इनका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो वज्र होता है। ये गौतम बुद्ध के अंग रक्षक थे, परंतु सर इनमें अहंकार आ जाता है, खुद को देवता मानने लगे थे। और खुद गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं देवता नहीं हूँ, मेरी पूजा अर्चना नहीं करना। जिस इंसान में अहंकार आता है वो कभी देवता नहीं बन सकता, तो केवल ये शिष्य ही रह गए। अच्छा। इनको बौद्ध धर्म में बोधिसत्व के नाम से जाना जाता है। इनको ये अंगरक्षक थे इनके। और इंडिया में ना 2 वैरायटी के चॉइसेस होते हैं सर। जो नॉर्थ इंडियन है वो अपनी पत्नी को अपने प्रेयसी को 0 फिगर में देखना पसंद करते हैं। अच्छा। और जो साउथ इंडियन है वो अपनी पत्नी को अपनी प्रेयसी को जरा सा हेल्दी और शर्मिली देखना पसंद करते हैं। तो इन लोगों को कोई भी अप्सरा देखनी है आप तो जरा सी हेल्दी और जरा सी शर्मिली आपको देखने को मिलेगी। परंतु अजंता एलोरा 3 कारणों से जाना जाता है। फर्स्ट रीजन ये है, अजंता एलोरा में आपको 3600 वेराइटीज के ज्वेलरी देखने को मिलती है। सभी की ज्वेलरी देखने को आपको डिफरेंट ही देखने को मिलेंगे। सेकंड रीजन ये है, अजंता एलोरा में आपको 800 वेराइटीज के क्राउन देखने को मिलते हैं। सभी के क्राउन भी देखेंगे सर आपको डिफरेंट ही देखने को मिलेंगे। और थर्ड रीजन ये है, अजंता एलोरा में आपको 1700 वेराइटीज के हेयर स्टाइल देखने को मिलती है। सभी के स्टाइल भी देखिए सर आपको डिफरेंट ही देखने को मिलेंगे। अजंता एलोरा 3 कारणों से जाना जाता है, ज्वेलरी स्टाइल, हेयर स्टाइल एंड क्राउन स्टाइल। बताने का उद्देश्य ये है सर कि सभी ह्यूमन कह रहे हैं फैशन प्रेजेंट में, परंतु भारतीय सभ्यता 10th सेंचुरी AD के पहले कितने फैशनेबल थे उस पीरियड में भी। और यहाँ की एक देवी दर्शाई भी, ये है महामयूरी। अच्छा। बुद्धिज्म में ना सरस्वती का स्थान है, ये ज्ञान की देवी। Okay. इनकी सेविका है सर। आर्टिस्ट ने जो बुक दर्शाने की कोशिश की है ना, एक्चुअली 17th सेंचुरी AD के पहले जो राइटिंग किया जाता था वो कॉपर प्लेट्स पर राइटिंग किया जाता था। Light- तो शायद ये आर्टिस्ट ने कॉपर प्लेट दर्शाने की कोशिश की होंगी। तो ये इनके बुक वाहन है? क्या इनके वाहन है मयूर। पर सर हम स्कल्पचर देखते देखते छोटी छोटी चीजें मिस कर देती। अब ये जो मयूर है ये अपने पंख फुलाते हुए बताए, देखिए अपने पंख फुलाते हुए बताए। तो ये माँ सरस्वती के रूप में क्या है ये ये। सब बिहार है, इधर में लोग रहते थे। अभी ये सब चीज़ों में कुछ नहीं होता नहीं, अभी तो कोई नहीं रहता ना इसमें, नहीं नहीं अभी कुछ नहीं। अभी सिर्फ ये टूरिस्ट प्लेस है। अंदर आपको 4 स्टूडेंट की टेबल देखने को मिलती है। वन टाइम में 150 न्यू जनरेशन के जो स्टूडेंट थे वहाँ पे ईटिंग करने की क्षमता रखती थी। इतना बड़ा डाइनिंग हॉल है। ये रावण की खाई है, राइट?
ओके, दुर्गा। दुर्गा, माँ दुर्गा। यह है गज लक्ष्मी, लोटस पे लक्ष्मी बैठी है, ऊपर में 2 गज दर्शे हुए लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए बताए। यह है विष्णु के वरा अवतार। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण क्या लो एक बड़ा समुद्र है, धरती माता समुद्र में चल गई थी, धरती माता को बाहर निकलने के लिए विष्णु ने वरा अवतार लिया था। अच्छा, शिव पार्वती डायग्राम करते हुए पता है वरिष्ठ परफेक्टली स्टोन में लगा तो अनकम्प्लीटेड आपको पैनल देखने को मिलते हैं दोनों। किसका? डाइस गेम चौसर। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान 64। के पास डाइस गेम खेला जाता है। इस गर्भगृह में शिवलिंग था, परंतु ये क्रॉस में कट के है और इसका इससे आइडेंटिफाई हो सकता है कि यासी है यहाँ का शिवलिंग है ना गोमटेश्वर टेम्पल में शिफ्ट किया है। अच्छा। तो भी ना शिवलिंग क्रॉस में कट किया है। ये और ये शिव जी के रुद्र अवतार है। रुद्र अवतार इसलिए लिया था शिव जी ने अंकासुर का वध करने के लिए, क्योंकि अंकासुर को वरदान मिला था अगर उनका ब्लड अगर स्वाइन में गिर जाए और अंकासुर बॉर्न होती थी तो शिव जी का आशीर्वाद त्रिशूल से अंकासुर का वध करके सन की ओर लेके जा रहे ताकि अंकासुर का जो ब्लड है वो घट जाए, सूख जाए। ये शिव जी के सबसे प्रिय भक्त रावण अहंकार में कैलाश पर्वत को ही उठा लिया है। कैलाश पर्वत पे शिव पार्वती बेटे शिव जी ने अपने पैरों से कैलाश पर्वत को दबा दिया है। रावण खाई में चल गया, इसलिए इस गुफा को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। ये शिव जी के नटराज, शिव जी नृत्य कर रहे हैं पर उनके अंश थे काल, नृत्य के देवता काल, काल पे उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, काल इधर रहता है, इसको कब भैरव काल बोल रहे ना आप? मैंने जैसे कहा था आपको उधर में पैनल थे डाइस गेम खेलते हुए, यहाँ पे शिव पार्वती डाइस गेम खेल रहे हैं। शिव पार्वती वहाँ पे शिव जी लॉस हो गए। अच्छा। पार्वती उठने का प्रयास कर रहे, शिव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कह रहे मुझे और एक मौका चाहिए। नीचे में देखिए नंदे को कैसे बच्चे चिढ़ा रहे, कोई उनकी सेफ्टी खींच रहा है, कोई उनके पैर काट रहा है, कोई उनको पिछवाड़ा दिखा रहा है कि आपके बोले हार गए। तो ये टूट कैसे गया है पत्थर ये सर सब? पानी ग्रहण के बाद डाइस गेम खेला जाता है। अच्छा। पानी ग्रहण का मीनिंग होता है शादी, शादी अच्छा। का तो ये डाइस गेम खेला जाता है। ओके, नहीं नहीं, ये पत्थर जो टूटा हुआ है ना ये ये जो, आलूदीन खिलजी ने बहुत सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा ये सब वो सब डिस्ट्रॉय किया है इसलिए ये सब हुआ। यह है महिषासुर मर्दनी, महिषासुर का वध करते बताए दुर्गा को। एक्चुअली महिषासुर मर्दनी ये दुर्गा का स्वरूप है और उनकी सहायता देखिए कैसे कर रहे हैं लॉय, उनके वाहन लॉय वो भी है ना महिषासुर का वध कर रहे हैं। तो ये थी रावण की खाई। अच्छा, मतलब उस जमाने में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया गया। ऊपर में कंक्रीट कर दिया तो अभी लीकेज नहीं होता है, नहीं तो इसमें वाटर लीकेज होके ना सेव होता था। ओके, ये स्टोन में ना सर वाटर सेव करने की क्षमता है। ये नीचे किया जाता है? ये वाटर सेव होता था सर, लीकेज अच्छा, होके ओके। ये जो स्टोन है ये लीकेज होके आपको वाटर सेव होता था। बताने को उद्देश्य ये था कि अपने आचार्य अपने धर्म गुरुओं को कितना नॉलेज था। ये कैलाश टेम्पल का रास्ता है ऊपर जाने का? ये कैलाश टेम्पल आपके पास हर रोज रहता है सर। हाँ हाँ, उसका जो ब्यूटी है वो ऊपर से। देखिए सर, बोल। 34 के मेकिंग करने के लिए 600 साल लगा है। केवल इस कैलाश टेम्पल को मेकिंग करने के लिए 200 साल लगा है। वो यह है वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल रॉक का टेम्पल मोनोलिथ। इस टेम्पल वाला विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल। इस टेम्पल के जैसा टेम्पल विश्व में कोई टेम्पल नहीं है। और एवरी कंस्ट्रक्शन कैसा करते हैं सर, बॉटम टू टॉप में करते हैं, बट इसका फर्स्ट कलश मेकिंग किया है, टॉप टू बॉटम में इसका मेकिंग किया है, वो भी स्विट्जरलैंड हैमर से। टॉप टू बॉटम में मेकिंग करने का रीज़न ये है सर कि अपने संस्कृति में महामंडलेश्वर 108 को पूजा जाता है, तो इसका हाइट भी 108 फीट लेना था, इसलिए इसको टॉप टू बॉटम में कट किया है। और पूरा टेम्पल देखिए सर कैसा लग रहा है आपको, स्टेप कितना ही ना, परंतु ये पूरा एक रथ है। अच्छा, एक ही पत्थर में पूरा रथ में मेकिंग किया है। और रथ को चलाने के व्हील्स भी चाहिए सर। जैसे आप इस टेम्पल की परिक्रमा करते हो तो आपको एलिफेंट लाइन देखने को मिलेंगे।
अच्छा। पूरे टेम्पल का भार उनके पीठ पर है हुए, वो व्हील्स का काम कर रहे हैं। एलिफेंट लाइन को सिलेक्ट करने का रीज़न ये है कि साउथ इंडिया में एलिफेंट को पूजा जाता है, नॉर्थ इंडिया में लॉयन को पूजा जाता है। तो मैसेज देने का उद्देश्य ये था कि साउथ से लेकर तो नॉर्थ तक सभी ह्यूमन ने इसको मेकिंग करने में योगदान दिया है। आप मैसेज बहुत अच्छा कहीं देते हैं। कहीं पर आपको रेड एंड व्हाइट प्लास्टर देख रहे हैं ना, वो 17th सेंचुरी में इंदौर के क्वींस थी अहिल्या देवी होलकर, उन्होंने इस टेम्पल का पेंटिंग किया था। परंतु अभी रेंज से निकल गए, पर जैसे आप टेम्पल के इंटर करते हो, टॉर्च मार के सीलिंग पर देखते हो, तो अजंता जैसा पेंटिंग आपको यहाँ पर भी कहीं कहीं पर दिखाई देना पड़ता है। सर मतलब ये पेंटिंग पहले पूरा ऐसा ही था, जी हाँ, पूरा व्हाइट में किया था। बाद में रेन से चला शिव जी गया। का है ना, शिव जी का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर है, वो भी व्हाइट है, इसलिए इस टेम्पल का भी है ना कलर है व्हाइट में किया था। ओके। सर शिव जी के टेम्पल में नॉर्थ की ओर से जाना पड़ता है। नॉर्थ की ओर देखिए, सेकंड फ्लोर पर आपको केव देख रहे हैं ना, वहाँ पे आपको गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम देखने को मिलेगा। नॉर्थ की ओर इसलिए पता है क्योंकि शिव जी के टेम्पल में नॉर्थ की ओर से जाना पड़ता है। ह्यूमन ने अगर उनके दर्शन ले लिया तो ह्यूमन पवित्र होगा और नॉर्थ की ओर से आपको इस टेम्पल में इंटर करेगा। सर ऊपर में आपको कुछ ह्यूमन देख रहे हैं ना, वहाँ पे आपको शूज वगैरह निकालना पड़ेगा। ओके। जैसे आप इस टेम्पल के इंटर करते हो, अच्छा, मेन टेम्पल वो है। अच्छा। गर्भगृह में आपको विशाल शिवलिंग देखने को मिलेंगी, परंतु पूजा नहीं की जाती है। अच्छा। क्योंकि अपने संस्कृति में जहाँ पे मूर्ति खंडित होती है वहाँ पे पूजा नहीं की जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारा खंडित कर दिया है, तो यहाँ पे पूजा नहीं की जाती है। दूसरा स्थान दिया सर ये वाला वाहन मंडप। गर्भगृह में शिवलिंग है, शिवजी है, शिवजी के वाहन नंदी, इसके अंदर आपको नंदी देखने को मिलेंगे। और तीसरा स्थान दिया है ये वाला सारथी मंडप। सारथी इसलिए कि पूरा रथ को चलाने के लिए सारथी चाहिए, इसलिए सारथी मंडप। सर शिव जी के टेम्पल में स्तंभ होता है जिसे ध्वजा स्तंभ कहते हैं, और वो उत्तर की ओर होता है। ऐसे स्तंभ आपको उत्तर की ओर देखने को मिलेगा, वो है ध्वजा स्तंभ, ये है कीर्ति स्तंभ। सर उस परेड में क्या होता था, बहुत सारी डायनेस्टी आपस में लड़ती थी, तो बहुत सारी डायनेस्टी लॉस होती थी। तो है ना, ह्यूमन क्या करते थे, डायरेक्टली देवता को शरण जाते थे। अगर एवरी ह्यूमन अगर देवता को शरण जाने लगा तो ह्यूमन पॉपुलेशन कैसा चलेगा। इसलिए ह्यूमन का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे पुरातन टेम्पल पे आपको काम सूत्र की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। जैसे इस पिलर पे देखिए, हॉरिजॉन्टल में आपको हॉर्स है, वेपल से, लायर से, जैसे इस पिलर की परिक्रमा करते हो, मंदिर की परिक्रमा करते हो, कहीं कहीं पर आपको काम सूत्र की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। सर ऊपर में आपको 3 लॉयन देख रहे हैं ना, क्या लग रहा है, केवल लॉयन ही है ना, पर वो 4 एनिमल को मिला के उसका मेकिंग क्या है। अच्छा। ऊपर का जो पोर्शन है वो लॉयन का है, उनके जो पैर है वो एलिफेंट के, उनके जो टीथ है वो क्रोकोडाइल के, उनके जो आइज है वो ईगल के। लॉयन, एलिफेंट, क्रोकोडाइल एंड ईगल, ऐसा 4 एनिमल को मिला के उसका मेकिंग क्या है। उसे शौर्य का प्रतीक माना जाता है, इस मंदिर की रक्षा करते हुए दर्शावा है। सर इस वॉल पे देखिए, हॉरिजॉन्टल में आपको कुछ प्रतिमा देख रहे हैं ना, यह है एपिसोड फ्रॉम रामायण, साउथ में बताए। इसी वॉल के ऑपोजिट के वॉल पे नॉर्थ में आपको महाभारत देखने को मिलता है। कुछ नोट किया आपने 200 साल कैसे लगे। साउथ के वॉल पे रामायण, नॉर्थ के वॉल पे महाभारत। क्यों साउथ के वॉल पे रामायण इसलिए बताया कि रामायण साउथ में हुआ था लंका में। अच्छा। नॉर्थ के वॉल पे महाभारत इसलिए बताया कि महाभारत नॉर्थ में हुआ था कुरुक्षेत्र में। अच्छा, उसके लिए ये सब बना। परंतु अभी बहुत सारा खंडित हो चुका है, तो उसमें गवर्नमेंट ने रामायण महाभारत का लेबल लगा के छोड़ दिया है। जैसे आप इस टेम्पल की परिक्रमा करते हो तो आपको एक गैलरी लगेगा। साउथ के गैलरी में आपको विष्णु पुराण देखने को मिलता है। साउथ के गैलरी में विष्णु पुराण इसलिए देखने को मिलता है कि साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा बिलो ये विष्णु को किया जाता है। विष्णु पुराण में आपको विष्णु जी के वरा अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, मोहिनी अवतार, ऐसे अवतार देखने को मिलते हैं। और 10 अवतार आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते, क्योंकि 10वां अवतार अभी कलयुग में आने वाला है, उसका नाम है कल्कि। और नॉर्थ के गैलरी में शिव पुराण इसलिए देखने को मिलेगा कि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा बिलो ये शिव को किया जाता है। शिव पुराण में आपको महिषासुर मर्दनी, शिव पार्वती डाइस गेम कर रहे, शिव जी के नटराज स्वरूप, रावण अहंकार में कैलाश पर्वत को उठा लिया है, शिव जी के रुद्रावतार, वो जो रावण के खाई में देखिए, ये प्रतिमा आपको इसके अंदर में देखने को मिलेंगे। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 7 प्रतिमाएं शिव पार्वती के अलग अलग ज्वेलर स्टाइल, हेयर स्टाइल एंड क्राउन स्टाइल में देखने को मिलेंगे। सर आप इस टेम्पल को अगर सैटेलाइट से देखते हो ना, तो ऐसा बात होता है कि एलियन का प्लेटफॉर्म है। विश्व इसको 1 नंबर का वंडर मानता है। अच्छा। अगर डिस्ट्रॉय नहीं होता तो फर्स्ट नंबर का वंडर भी हो सकता था, परंतु जो विदेशी आते हैं ना, उनको कहना ये है इतना परफेक्टली ह्यूमन कैसे मेकिंग कर सकता है। आप भी थॉट में कर रहे होंगे, वो भी चीज़ें हेमर से। तो फॉरेनर्स का कहना ये है कि ये मैनमेड नहीं है, ये एलियंस ने मेकिंग किया है। ठीक है, विदेशी कहते हैं ठीक है, परंतु सर बुरी बात यह है कि इंडिया की आज की जनरेशन
बहुत सारे यूट्यूब पे नेट पे रॉन्ग हिस्ट्री डाल रहे हैं कि वाकई में लेंस ने मेकिंग क्या है, अपने भारतीय सभ्यता को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बताने का उद्देश्य ये है सर कि आज से 60 किलोमीटर की दूरी पर पाटना टाउन है, वहाँ पे आर्यभट्ट को ने अपने आचार्य। आर्यभट्ट ने विश्व को जोर दिया। अर्थ का रेडिएशन का रिसर्च आर्यभट्ट ने किया, पूरा विश्व आर्यभट्ट को मानता है। बताने का उद्देश्य ये है सर कि आपने इसे पुराणों की रचना पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलती है। अपने आचार्य, अपने धर्मगुरु, अपने मंक्स, उनको कितना नॉलेज था, उनको कितना ज्ञान था, तो पूरा इसका मैनेजमेंट करके प्लानिंग करके इसका मेकिंग किया है। ये किसी एलियंस वगैरह ने मेकिंग नहीं किया है। और अमेजिंग चीज़ सर, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को 10 मीटर नॉर्थ को भी ले सकते थे, 10 मीटर साउथ में भी ले सकते थे, यही पर क्यों सेलेक्ट किया, ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ पे सेलेक्ट करने का रीज़न ये है कि यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पे कमेंटी का टेम्पल है। कमेंटी का मीनिंग पता है आपको? उस प्लेट में डायरेक्टली प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती थी, अच्छा। वो नेचर की पूजा करते थे। तो कमेंटी का टेम्पल का कलश और कृष्णेश्वर टेम्पल, वो देखिए फ्लैग लगे हुआ, कृष्णेश्वर टेम्पल का कलश और कैलाश टेम्पल का कलश, ये तीनों एक ही लाइन्स में आना, इसलिए इस ब्लॉक को यही पर सेलेक्ट किया है। अच्छा, वो कृष्णेश्वर टेम्पल का कलश है। कृष्णेश्वर टेम्पल का फ्लैग लगा हुआ है। अच्छा, और देखिए प्लीज तीसरा कलर कौन सा बोले? कमेंटी का अच्छा, वो पीछे है, एक एक कलश, लेकिन वो एक ही दिखता line नहीं में है, वो एक ही पीछे line में है। है। अच्छा और सर देखिए 2000 के करेंसी पे जो पिक्चर आता है वो मंगलयान का आता है। अच्छा 500 की करेंसी पे रेड फोर्ट, 200 की करेंसी पे सांची तूफा, 100 की करेंसी पे रानी का वाव, 50 की करेंसी पे हम्पी टेम्पल, 10 की करेंसी पे सन टेम्पल और 20 करेंसी पे जो पिक्चर देखते हैं आप, जैसे कि मैंने कहा आपके पास कैलाश टेम्पल हर रोज रहता है, 20 करेंसी पे यही पिक्चर आता है। अच्छा, लेकिन नोट किया आपने? मैं देखता हूँ। नोट नहीं किया था अभी तक? नहीं, दिस इज सो। ये लिखा भी है कैलाश टेम्पल और प्रूफ है। ये तीर्थ स्तंभ, वाहन मंडप, सारथी मंडप और अर्ध मंडप, इतना पिक्चर आता है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी विरासत अपने पास है, अपने देश का सौभाग्य है कि नहीं? हाँ, देश का सौभाग्य है। परंतु सर इस पे 2 साल पहले एक आपत्ति आ गई थी। आपको कलश पे रॉड देख रहे हैं ना, हाँ, हाँ। अगर बिजली गिरती तो क्रॉस हो जाता है। तो 2 साल पहले इस पे बिजली गिरा था, क्रॉस होकर इस ट्री को चाट के चला गया रॉड से। देखिए विश्व की जो हमारी विरासत अपने पास है, नहीं तो बहुत सारा खंडित भी हो सकता था। और सर मुझे माफ़ कीजिए, मैंने जैसे कहा 4 किलोमीटर के एरिया में, परंतु जो आने वाले गेस्ट है, आने वाले गेस्ट के लिए जो नीचे की केव्स है, उन्हीं के लिए ना 34 केव को नंबर दिया है। परंतु पुरातन विभाग ने आर्कोलॉजिस्ट इंडिया ने पूरे 8 किलोमीटर के एरिया में टोटली 104 केव का नोट किया है। जैसे सामने भी केव्स है, परंतु उनको नंबर नहीं दिया। है, मतलब वो सब ओपन नहीं है, जाने वाले जा सकते। हाँ, जाने वाले जा सकते हैं। आपका दौरा खत्म हो चुका है। मेरा नाम किरण है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हैव अ नाइस डे।